इस मौसम में मोगरे के फूल बहुत ही ज्यादा खिलते हैं। इसकी खुशबू से पूरा घर महक जाता है। पर कई बार ऐसा होता है कि मोगरे का पौधा आप लगा तो देते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ज्यादा फूल नहीं दे पाते। अगर आपके पौधे में भी ऐसी ही सिचुएशन आ गई है, हो सकता है उसे कोई बीमारी हो गई हो, या फिर हो सकता है उसकी खाद में, उसकी देख रेख में कुछ कमी आ रही हो। अगर आपके साथ भी मोगरे का पौधे को लेकर कोई डाउट है या फिर आपके घर में नहीं खिल रहा है, तो ऐसे में आज मैं आपको बहुत ज़रूरी जानकारी देने वाली हूँ। नमस्कार, मैं सुहाली जैन, आप देख रहे हैं VNM टीवी का मेरा बगीचा। आज मैं आपको बागीचे में तो नहीं ले जा रही हूँ, लेकिन बागीचे से जुड़ी एक बहुत ज़रूरी जानकारी आप तक पहुँचाने जा रही हूँ। मोगरे का पौधा न केवल खुशबूदार होता है, बल्कि इसे बहुत शुभ भी माना जाता है। इसे घर में रखने के कई सारे फायदे हैं, लेकिन अगर आपका पौधा फूल ना दे रहा हो तो चलिए जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें। फूल तोड़ते वक्त रखें ख्याल। मोगरे के फूल अक्सर गुच्छों में आते हैं और ऐसे में आपको यह ध्यान रखना होगा कि फूल तोड़ते वक्त कलियां ना टूटें। कलियां टूटने से पौधे की गांठ क्षतिग्रस्त हो सकती है, जिससे भविष्य में उन गांठों पर फूल आना बंद भी हो सकते हैं। फ्लावरिंग के वक्त ना करें ये काम। अगर आप चाहते हैं कि मोगरे के पौधे में खूब सारे फूल आए, तो फूल आने के दौरान सरसों की खली बिल्कुल ना डालें। आप इसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फूल आने का समय है तो पूरी छटाई बिल्कुल ना करें। ऐसे में पौधा बढ़ने में बहुत वक्त लगता है और पोषण तत्वों से भरपूर खाद देने के बाद भी फूल नहीं खिलते। प्लांट कटर या कैंची की मदद से पीली और सूखी पत्तियां और सूखी शाखाएं हमेशा काटते रहें। साथ ही अगर फूल खिलने के बाद सूख कर गिर गए तो उन्हें हटा दें। इस तरह पौधे में नई शाखाएं आएंगी और ज्यादा फूल खिलेंगे। धूप का रखें खास ख्याल। कुछ लोग मोगरे के पौधे को गमले में लगाकर सही जगह पर नहीं रखते। यहाँ उसे पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती। मोगरे के पौधे को 5 से 6 घंटे की सीमित मात्रा में धूप जरूरी होती है। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका मोगरे का पौधा बहुत ही ज़्यादा फूल दे, तो पौधे को ऐसी जगह रखें जहाँ पर पर्याप्त धूप मिल सके। मिट्टी या सीमेंट के गमले का करें प्रयोग। कुछ लोग मोगरे का पौधा खरीदकर प्लास्टिक के गमले, बाल्टी या टीन के डब्बे में लगा देते हैं, जो मोगरे के पौधे के लिए ठीक नहीं है। इस पौधे को लगाने के लिए मिट्टी या सीमेंट से बने गमलों का ही प्रयोग करना चाहिए, या इसे सीधे कच्ची जमीन पर भी लगा सकते हैं। इससे मोगरे का पौधा स्वस्थ रहेगा और ज्यादा फूल खिलेंगे। मोगरे के पौधे को बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इस पौधे को लगाते समय मिट्टी में गोबर की खाद, रेत, कोकोपीट समान मात्रा में मिलाएं। मोगरे की प्रूटिंग है बहुत जरूरी। बिना प्रूटिंग यानी कटिंग के मोगरा सिर्फ 2-4 फूल ही दे सकता है। इसके लिए 2 महीने में एक बार प्रूटिंग करना बहुत जरूरी है। हमेशा नोट्स के ठीक ऊपर से जहां 3 से ज्यादा पत्तियां एक साथ निकलती है, वहां से आपको प्रूटनिंग करनी है। ऐसे में पत्ते के साइड से नई नई ब्रांच निकलती हैं, जिससे फूल की पैदावार अधिक हो जाती है। अगर आपका पौधा बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं दे रहा है तो हाई प्रूटिंग करें। इसके मेन ब्रांच छोड़कर आसपास की सभी हार्ड ब्रांच में छटाई कर दें। ऐसा करने से पौधा लंबा होने की जगह हरा भरा होने पर फोकस करेगा और आपको ज्यादा फूल मिलेंगे। न्यूट्रिएंट्स का रखें खास ख्याल। मौसम कोई भी हो, आपके मोगरे के पौधे को हर 2 महीने में एक बार खाद जरूर देनी है। सर्दी और बरसात के मौसम में सुप्रवस्था के दौरान खाद देने से पहले जड़ों को थोड़ा खोदकर 2-3 दिन धूप में रखना है। इससे आपको इतना खोदना है कि छोटी छोटी जड़ें आपको मिट्टी में नजर आने लगे। ऐसा करने से जड़ों में मौजूद फंगस भी दूर हो जाएगा। पानी देना भी है जरूरी। दूसरे पौधों की तरह मोगरे के पौधे को भी पानी की समय समय पर जरूरत पड़ती है। बरसात के मौसम को छोड़कर हर मौसम में कम से कम 1 बार और गर्मियों के मौसम में 2 बार मोगरे के पौधे को पानी देना बहुत जरूरी है।
ख्याल रखें कि गमले में इतना पानी ना हो कि वो लबालब भर जाए और साथ ही इतना कम पानी भी ना दे कि मिट्टी सूखी रह जाए। पौधे को हरा भरा रखने और फूल ज़्यादा खिलने के लिए पौधे में इतना पानी डालें कि मिट्टी में नमी बनी रहे। इस खाद का करें प्रयोग। सभी सफेद फूलों को फास्फोरस, जिंक और कैल्शियम युक्त खाद देने की जरूरत होती है। बाजार में मोगरे के लिए अलग से खाद मिलती है, लेकिन आप चाहें तो अलग अलग खाद जैसे कैल्शियम पाउडर, आयरन पाउडर, लीफ कंपोस्ट, नीम खली और गोबर की खाद का मिश्रण करके भी इसमें डाल सकते हैं। खाद डालने से पहले हमेशा मिट्टी खोदें और उसके बाद ही उसमें खाद डालें। खाद डालने के बाद थोड़ा पानी डालें और पौधे को छोड़ दें। साथ ही हर 15-15 दिन में मिट्टी की गुड़ाई भी जरूरी है। पौधे में एप्स सॉल्ट डालना भी जरूरी है। इसके लिए 1 लीटर की स्प्रे बॉटल में 1 चम्मच एप्स सॉल्ट मिलाएं और हर 15 दिन में पौधे को स्प्रे करें। इससे पौधा स्वस्थ रहेगा और इसकी फूल की पैदावार भी अच्छी होगी। अगर पौधे में पड़ रहे हो सफेद धब्बे, अगर पौधे की पत्तियों पर सफेद धब्बे हो तो इसका मतलब है कि उस पर मकड़ी के कण जैसे किसी कीट ने हमला किया हो। यह मोगरे के पौधे को बढ़ने नहीं देता और धीरे धीरे पौधों की पत्तियां पीली सफेद होने लगती है। ऐसे में आप चाहे कितनी भी खाद डाल लें, पौधे का फूल कभी नहीं आएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले फंगसनाशक और कीटनाशक का इस्तेमाल करना होगा। अगर कीट ज़्यादा नहीं है तो आप नीम के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। DIY पेस्टिसाइड। अगर आप बाजार में दवा नहीं खरीदना चाहते तो सैनिटाइजर का भी उपयोग कर सकते हैं। सैनिटाइजर में 40% पानी मिलाकर 5 दिन के अंतराल पर 3 से 4 बार पौधों पर छिड़क सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको मोगरे के पौधे को एक नई जिंदगी और खुशनुमा जिंदगी देने में मददगार होगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये जानकारी के बाद इसे अप्लाई करने में कोई दिक्कत हो रही हो तो भी आप हमें बता सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेकर आएंगे। तब तक देखते रहें VNM TV।